जो पाकिस्तान की शर्ट जर्सी आपने पहन रखी है इसको कवर करें या इसको चेंज करें, वरना आप ग्राउंड छोड़ दें। पहले इन्होंने पूरा मुकाबला किया, वहां पर बड़ा लॉजिक के साथ, बड़ा तरीके से, बड़े पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स रेज किए कि मुझे रिटन फॉर्म में ला के दे, किस कानून के तहत आप मुझे कर रहे हैं। उसके बाद जब इनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया तो इन्होंने कहा कि मैं जर्सी कवर नहीं करूंगा, मैं ग्राउंड छोड़ जाऊंगा। क्या जज्बा है इनका। और ये हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, फारूक नज़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आज कोई आपको नहीं कहेगा कि आप ये जो हमारा इंटरव्यू है वो छोड़ जाएं। पाकिस्तान की जर्सी आपके पीछे नज़र भी आ रही है। सबसे पहले ये बताएं क्या सेंटिमेंट था। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एनी पाकिस्तानी और फॉर एनी नेशनल ऑफ एनी कंट्री कि आपकी जर्सी और आप लड़ जाएं उसके लिए कि नहीं, मैं इसको नहीं छुपाऊंगा, मैं इसको नहीं चेंज करूंगा, मैं ग्राउंड छोड़ जाऊंगा। क्या सेंटिमेंट था आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया, आपने बुलाया और अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया। सेंटिमेंट मैं तो वही कह रहा हूँ कि मेरी जगह कोई भी होता पाकिस्तानी, उसका यही जज्बात सेंटिमेंट्स होने थे कि भाई हमने इसको अगर छुपाना होता, या इतना इसमें क्या सूरत हाल है कि अगर छुपा के बैठना है तो फिर उस बैठने का क्या फायदा। तो फिर वही जज्बात थे। फिर एक, हालांकि मैं बड़ा ज्यादातर इतना जज्बाती जल्दी नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने वहां पर फिर उनसे थोड़ा सा तू मैं भी हो गई कि ये मैं इसको कवर नहीं कर सकता। अगर कवर करनी होती मैं इसे उतार के ही आता, ये मैं चेंज करके आता। और क्रिकेट की इतनी 150 साल तारीख में कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि किसी भी तमाशाई को उसकी कौमी टीम की किट या शर्ट पहनने से मना कर दिया गया हो। इसकी मिसाल मैं दीगर प्रोग्राम में भी दे चुका कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी पाकिस्तान में हुई और वहां पर भी इंडिया ने जाने से इनकार किया, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी थे वहां पर कुछ लड़कों ने विराट कोहली और इंडिया की शर्ट पहन के कजाफी स्टेडियम में मैच देखे। तो इससे बढ़ के इतने एक खुश दिली या एक वसी नजरी क्या हो सकती है हम पाकिस्तानियों की, कि हमें कोई एतराज नहीं हुआ। लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड में, और मैं फिर भी कहूंगा कि जो मेरे आसपास इंडियन तमाशाई थे उनको भी कोई एतराज नहीं था। 2 घंटे मैंने ये मैच देखा। सुबह 11 बजे शुरू हुआ, 1 बजे लंच हुआ, और ये लंच के दौरान जो भी कुछ हुआ ये लंच के दौरान था। बिल्कुल। अच्छा फारूक साहब, आप ये बताइएगा कि क्या इसके बाद या अब तक जो टाइम गुजर चुका है, क्योंकि सिर्फ अब ये आप बात नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि वो लोग भी जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है वो स्पोर्ट्स के लिए बात करते हैं। उन्होंने जितने भी डिजिटल मीडिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर ये बात उठाई कि ये तो स्पोर्ट्स की रूह से मुनाफी है, गेम की ना कोई ऐसा रूल है और ना आज तक हमने सुना। आज जो सेमीफाइनल हो रहा है इसी टूर्नामेंट का, उसमें भी हमने देखा कि लोग मुख्तलिफ जो जर्सीज़ हैं वो पहन के तमाशाइयों में वहाँ पे मौजूद हैं, उन टीम से भी जो इस मैच को नहीं भी खेल रही। तो क्या कोई ऑफिशियली रिस्पॉन्स आया है जो मुंतज़मीन है उनकी जानिब से, जो ग्राउंड इंतज़ामिया थी उनकी जानिब से? हाँ जी, मुझे बस उसी चीज़ का इंतज़ार है। ऑफिशियली मैं पढ़ तो रहा हूँ, जो कुछ वेबसाइट्स थी या न्यूज़पेपर्स थे, ये लंकाशायर क्रिकेट ने इसको विजिट कर रहा है, नोटिस ले लिया है। और इसी वजह से मैं भी जो एक लीगल एक्शन करना चाहूँगा उसका मैं इंतज़ार में हूँ। मेरे सोलिसिटर ने भी कहा है कि आप उनका जो भी रिस्पॉन्स आता है उसका इंतज़ार कर लें। अगर आप उस पर कुछ ना हुए तो फिर हम अपना कदम बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक ऑफिशियली तीसरा चौथा दिन है, कोई मुझे वापस ईमेल नहीं आया। तो इंतज़ार है, देखते हैं कि बहुत बड़ा एक काम है। कुछ सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं जी ऐसा तो देखिए अलग अलग बिठाते हैं, तो वो फुटबॉल मैचेस में ऐसा होता होगा, क्लब मैचेस में ऐसा होता होगा। क्रिकेट की तारीख में ऐसा नहीं होता कि भाई आप छांटी करें। और अगर होती, बिलीव मी कि अगर मुझे पहले पता होता कि भाई यहाँ पर ये एक फितना बनेगा या ऐसा हंगामा होगा, तो मैंने वो पहननी नहीं थी और फिर हो सकता मैं जाता भी ना। तो मैं तो एज ए क्रिकेटर, एज ए फैन, एज ए क्रिकेट होस्ट भी गेम को सपोर्ट करने के लिए कि ये एक अच्छा जेस्चर होता। देखिए अभी टीमें किसी और की मुकाबला कर रही हैं, मैं स्पोर्ट्स को देखने आया हूँ। मैंने उनके शुभमन गिल ने जब सेंचुरी बनाई, दीगर इंडियंस के साथ खड़े होकर दाद भी दिए। तो 2 घंटे मैंने ऐसा मैच देखा, या उसमें हमने कोई तफरीक नहीं रखी। स्पोर्ट्समैन है, तो ये अच्छी बात है। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने टिकट खरीदी, कोई आपको ईमेल आई, क्या उसमें कोई इस तरह की हिदायत दी गई थी? क्योंकि कुछ जगहों पे कुछ लोगों ने जिनको शायद पाकिस्तान से ही मसला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो स्टेडियम का रूल था, जबकि आईसीसी के रूल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या कोई ख़ास यहाँ पे इस स्टेडियम के लिए, इस जगह के लिए कोई ख़ास रूल था?
कोई रूल, एक तो जब टिकट खरीदा गया उस वक्त भी नहीं था, और फिर मैं कोई 3-4 दरवाजे गुजर के आया वहां से सुबह के टाइम, उस वक्त भी मैंने पहनी होती थी। और ये जो जब दौराने बहस वो एक दूसरे के साथ वो जो अपने ईयर पैक में बातें कर रहे थे, तो वो अगर उनका रूल होता तो सुबह वो सारे जो भी गेट कीपर थे, जो गेट पे सिक्योरिटी जो खड़े हुए थे, उनको पता होना चाहिए था कि भाई हमने ये रूल बना हुआ है और ये बंदा पाकिस्तानी शर्ट पहन के आया है, तो उसी वक्त सुबह ही मुझे वो बताते कि भाई हमने ये रूल चेंज कर दिया है। ये कैसा रूल है? अव्वल तो है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन अगर होता तो वो गेट के ऊपर होता, और फर्ज किया अगर अभी प्रोग्राम से पहले आपके प्रोड्यूसर साहब ने 4 चीजें मुझे समझाई हैं कि ऐसे करें और ऐसे करें, तो ये रूल है, ये इस तरह अपीयर होना है। तो जब कोई चीज उसको आपने इम्प्लीमेंट करवाना है तो गेट पे जो लोग खड़े हैं उनको पता होना चाहिए था, और ये है ही नहीं था, तो उनको बेचारों को क्या पता होता। सही। अच्छा अहमद, बड़ा अफसोस भी होता है ये सारे मामलात देख के, क्योंकि यूके एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे तमाम एथनिसिटीज़ रहती हैं और बड़ा फ्रीली रहती हैं, और सबको उनके इजहार का, उनकी कंट्रीज के इजहार का मौका भी मिलता है। और एक ऐसा, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, एक ऐसा इजहार जिससे किसी शख्स को क्या तकलीफ हो सकती है, और ये कोई पॉलिटिकल शर्ट भी नहीं थी, उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल लोगो भी नहीं था। ख़ासतौर पे वो जो आजकल हम देखते हैं ना कि आप किसी मजलूम के बारे में बात करें, आप एंटी वॉर होने की बात करें तो आपको टैग कर दिया जाता है कि आप किसी के साथ खड़े हैं। फारूक साहब, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा कि आप एक अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, बरतानिया में ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ऐसी या कोई भी आपने जो लिबास है वो पहना हो, आपको ट्रेन में दाखिल होने से मना कर दिया गया हो, आपको बस में बैठने से मना कर दिया गया हो, किसी ने शिकायत की हो कि जी ये जो इन्होंने शर्ट पहनी हुई है ये मुझे ट्रिगर कर सकती है खुदा ना खास्ता, तो क्या कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ यहाँ बरतानवी सोसाइटी में रहते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, और इसी वजह से मुझे एक बहुत एक अजीब लगा कि ये भाई क्या कर रहे हैं, और क्या आप शर्ट कवर करके बैठे हैं, इसमें क्या मामला था, या इसमें क्या ऐसी कोई हंगामा बर्पा हो सकता था। बल्कि मैंने ये भी पूछा उनसे कि भाई किसी ने अगर कोई एतराज किया है तो मुझे बताएं, अगर मैं उनको उसकी तसल्ली ना करवाऊं, या अगर मैं उनको पूरा ये ना बताऊं कि भाई आपको मुझसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और नीचे जाके भी बहुत से लोग यही पूछ रहे कि भाई बाद में क्या हुआ, इस फुटेज के बाद में क्या हुआ, तो वो यही होता रहा। नीचे जाके भी वो, जैसे पुलिस वुमेन कह रही कि 10 मिनट आप बात सुने, तो नीचे स्टैंड के जाके भी वो यही फिर उन्होंने कहा कि जी आप इसको कवर कर लें, और फिर मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं कवर नहीं करूंगा, मैं मैच ना देखना मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, तो मैं वापस आ गया। सही। अच्छा, जो वहाँ पे दीगर तमाशाई थे, जैसे कि आपने कहा कि इंडियन जो क्रिकेट फैंस थे उनको कोई मसला नहीं था, और अक्सर इंडिया और पाकिस्तान के फैंस जो हैं वो किसी और टीम्स का भी मैच देखते हैं, जब यहाँ पर आती है इंग्लैंड के साथ खेलने के लिए जाते हैं और अपनी अपनी जर्सीज में जाते हैं। अक्सर ये एक कल्चर है यहाँ का, हमने देखा है। तो किसी ने आपकी सपोर्ट के लिए कोई आपको मैसेजेस आए बाद में, या उस वक्त किसी ने आपको आपकी सपोर्ट के लिए कुछ कहा? आई थिंक उनकी खामोशी मेरी सपोर्ट थी। अगर कोई उनकी बात उनके दिल में होती, या कोई गिला होता, शिकायत होती, तो उनके लिए इससे अच्छा मौका और क्या था कि चारों तरफ से मैं घिरा हुआ, और वो तो फिर कहते जो कहना चाहिए था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला। हम सब अभी ग्राउंड के बाहर भी तो हम देखें, एशियन इतने यूके में इतने मल्टीनेशनल हम रहते हैं, कोई मसला नहीं होता, तो उनके लिए भी मैं कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन पता नहीं कहाँ से प्रॉब्लम किसी ने देखा, और जाहिर है कोई ना कोई तंग नजर होगा जिसने ये फिर एक फतूर पैदा किया। अच्छा फारूक साहब, अब चले आगे बढ़ते हैं। आप वैसे भी क्रिकेट के ऊपर नज़र रखते हैं, क्रिकेट को बड़े करीब से देखते हैं। पाकिस्तान जब पहुंच चुका है फाइनल में लेजेंड्स लीग के, तो एक तो मैं ये जानना चाहूँगा आप वहाँ पे भी को जाएंगे और पाकिस्तान की यही जो किट है वो ज़ेब-ए-तन करके, और दूसरा ये कि ये जिस तरह से हमने देखा कि इस टूर्नामेंट में भी एक ऐसे वाक़यात हुए जो नहीं होने चाहिए थे, किसी टीम से खेलने से मैच वाले दिन या उससे एक दिन पहले इनकार करना, और फिर जब सेमीफाइनल में आपको मालूम हो कि वो टीम पहुंच गई है फिर इनकार कर देना, तो ये एक नामुनासिब सा रवैया लगता है। क्रिकेट की रूह के मुनाफी है, किसी भी स्पोर्ट्स की रूह के मुनाफी। अगर आपको एतराज़ हो तो आप पहले से ही आप उस टूर्नामेंट में शिरकत से मना कर दें, और आगे एशिया कप होना है, अब ना जाने, अभी तक तो यही खबरें हैं कि वहाँ पर तो खेलना पड़ेगा, खुद भारत मेज़बान है अगरचे दूसरे वेन्यू में हो रहा है। इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं एक अफसोस का इजहार कर सकता हूँ, उनके साथ हमदर्दी का इजहार कर सकता हूँ
क्योंकि क्रिकेटर अभी पिछले दिनों सौरव गांगुली का भी ये बयान आ गया कि अगर एशिया कप में मैच होता है तो कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त ऐसे फेज से इंडिया गुजर रहा है जब से मोदी साहब की हुकूमत आई है कि, और वो चंद मुट्ठी भर लोग होंगे, जैसे 99 में भी विकेट हमारी खोद दी गई थी, नई दिल्ली की पिच खोद दी गई थी, लेकिन बाद में भी पाकिस्तान की टीम खेलने गई थी और बहुत बेहतरीन सीरीज हुई थी वहां पे। तो अब भी, लेकिन अब ये मामला ये हुआ है कि जो विकेट खोदने वाले हैं वो हुकूमत के अंदर आ चुके हैं, उनके पास सारे इख्तियारात हैं। तो अब इंडियन एक्स क्रिकेटर्स हों, मौजूदा हों, हो सकता है एक आध खिलाड़ी, जैसे अफरीदी साहब ने कहा, एक आध दाना खराब होता है, वो होगा, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी बेचारे डर के मारे, अब इरफान पठान ने वापस भी जाना है, उनके माँ बाप उधर होंगे, और जो दीगर खिलाड़ी हैं वो उन्होंने भी इंडिया वापस जाना है। तो अगर उनके घर जले हुए हों और उनको गद्दार करार दे दिया जाए, वैसे ही वो मौका नहीं छोड़ते, तो अब अगर वो खेल के जाएंगे तो उन्होंने तो अपनी जानें बचाई है। मैं एक किस्म का, मैं इंडियन खिलाड़ियों को कोई इसमें ब्लेम नहीं करूंगा। चले, अच्छा है कि ऐसे में ये पूरे जो भी पिछले 2-3 महीने से हालात चल रहे हैं, एक ही बात सामने आई है कि पाकिस्तान में कम से कम इंडिया के लिहाज से इतनी नफरत नहीं है कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं वो विराट कोहली और रोहित शर्मा की शर्ट्स पहन के अपने स्टेडियम्स में भी जा सकते हैं, इंडिया की सपोर्ट के लिए इंग्लैंड के स्टेडियम्स में भी जा सकते हैं, और हर जगह वो खेल को खेल समझते हैं। और इंडिया, एक बात, सॉरी टू कट यू, कि मैं तो अगले साल, मैं एक और चैनल भी बात हुई, अगले साल इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही है 3 टेस्ट मैच के लिए। तो आइए इंडियन भाइयों, अगर जो भी देख रहे हैं, अपनी शर्टें पहन के आइए, हमें तो कोई एतराज नहीं होगा, जम आए आप, हमें कोई मसला नहीं, बिरयानी भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया।